इस दौड़ भाग की जिंदगी में हमें अपनों के लिए समय ही नहीं मिल पाता है। तुम किसी भी चीज को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के मत बोला करो। इसी बहाने मैं तुमसे मिलने आ गई। सो ये आप सेंटेंस देख सकते हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट डेली यूज सेंटेंस है। मैं एक एक करके आपको बताऊंगी इसे कैसे आप इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये तीन ऐसे सेंटेंसेस है जो सबसे ज्यादा मुझे आप लोगों ने पूछे हैं। सो फाइनली आई हैव कम अप विद दिस लेसन। दिस इज द ट्रेनर साधना एंड वेलकम टू लेटर बेटर। This is going to be a very interesting lesson. Watch till the end. So without wasting further time, let's get started. फर्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। सो इसे आप दो तरीकों से बोल सकते हैं। द फर्स्ट वन इज हाइप अप एंड द सेकेंड वन इज एक्सेजरेट। हाइप अप एंड एक्सेजरेट सेंटेंस लेते हैं। तुम हमेशा बातों को बढ़ा चढ़ाकर क्यों बोलते हो? Why do you exaggerate things? Or why do you hype up things? Why do you exaggerate things or why do you hype up things? अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है तुमने बातों को बढ़ा चढ़ाकर उसे क्यों बताया। ठीक है, सो इसको आपको इन्हीं दो फ्रेजेस का यूज करके लगाकर बनाना है सेंटेंस एंड कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है। अब सेकेंड सेंटेंस में जाने से पहले मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि हम सबको रिलेशनशिप्स, पेरेंटिंग, फाइनेंस, करियर से रिलेटेड इश्यूज होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनका हम जवाब नहीं दे पाते हैं। सो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको एक गूगल फॉर्म दे रही हूँ, उसमें आपको क्वेश्चंस फिल करना है और 4 एक्सपर्ट्स जो है जो पेरेंटिंग, फाइनेंस, करियर, रिलेशनशिप से रिलेटेड है वो आपका जवाब देंगे। आई रिसेंटली मेट विद 4 स्पीकर जो अपने अपने सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट हैं और वो आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं और आपको गाइड कर सकते हैं। सो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है और आपको गूगल फॉर्म भरना है। फिर आपके बिहाफ पे मैं उनसे क्वेश्चंस पूछूंगी थ्रू इंस्टा लाइव। आपके जो भी क्वेश्चंस है प्लीज फिल द फॉर्म। मुझे पता है कि सबके क्वेश्चंस होते हैं, लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी हमें आंसर्स नहीं मिल पाते हैं। सो इस गूगल फॉर्म को भरिए एंड बी पार्टिसिपेटिव। इन चारों स्पीकर्स के साथ मैं एक इंटरव्यू लूंगी जिसमें मैं आपके सारे क्वेश्चंस पूछूंगी इंस्टाग्राम लाइव पे। सो अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आप वो जरूर ज्वाइन कीजिए, नहीं तो मैं इसका जो वीडियो है वो यूट्यूब पे भी पोस्ट कर दूंगी ताकि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल सके। होप दिस वाज समथिंग इंटरेस्टिंग टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड सेंटेंस। लहराना। सो लहराना को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्वे। जैसे बच्चे को मम्मी बोलते रहती है कि तुम ऐसे लहराते मत रहो, तो आप बोल सकते हो उसे डोंट स्वे। जैसे कभी कभी होता है हम लेफ्ट से राइट लहराते रहते हैं, तो आप बोल सकते हो डोंट स्वे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब आपके लिए क्वेश्चन है, पत्ते हवा के प्रभाव में आकर लहरा रहे हैं। ठीक है, अब प्रभाव को इन्फ्लुएंस बोलते हैं। अब आपको इस सेंटेंस को फ्रेम करना है और कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है। अब जो थर्ड सेंटेंस है वो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं के बहाने से। सो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ समथिंग। ये सेंटेंस देखिए, तुम्हारी हालचाल पूछने के बहाने मैंने तुम्हें कॉल किया, तो आप बोलोगे आई कॉल्ड यू ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ आस्किंग अबाउट योर हेल्थ। आई कॉल्ड यू ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ आस्किंग अबाउट योर हेल्थ। सो ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ और जो भी इशू है उसके बाद आप उसको लगा सकते हैं और फिर सेंटेंस बोल सकते हैं। इट्स अ बिट डिफिकल्ट वन, सो मैं आपको एक और सेंटेंस के थ्रू समझाती हूँ। आपको बोलना है कि वो मुझे देखने के बहाने मेरे रूम में एंटर की, तो आप बोलोगे शी गॉट इनटू द रूम ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ सीइंग मी। शी गॉट इनटू द रूम ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ सीइंग मी। अब आपके लिए एक सेंटेंस है, मेरी पड़ोसन हमेशा शक्कर मांगने के बहाने घर में घुस आती है। तो ये सेंटेंस ध्यान से देखिए, इसे समझिए कि कैसे इस फ्रेज को यूज करके लगाना है एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ये तीनों सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम आएंगे, इनका प्रैक्टिस कीजिए। और इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेशंस है वो मेरे जो वेबसाइट है languagehours.com, इस पे भी है। कुछ 5 सेंटेंसेस हर फ्रेज से रिलेटेड है, वहां पे जाके आप सॉल्व कर सकते हैं और आंसर्स देख सकते हैं। और जो मैंने आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया था गूगल फॉर्म से रिलेटेड, वो जरूर पूछिए क्वेश्चंस। आपको इसमें कुछ भी तकलीफ नहीं उठानी है, सिर्फ क्वेश्चंस पूछना है ताकि आपके जो क्वेरीज हैं वो क्लियर हो सके। सो दिस वाज द एंड ऑफ द लेसन। होप यू लाइक दिस लेसन। एंड अगर आपने अभी तक हमारा नया चैनल नहीं देखा है फ्रैंकली स्पीकिंग, तो जाकर देख सकते हैं। ये उनके लिए है जिन्हें हिंदी समझने में प्रॉब्लम होती है। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम, डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर पेज letterbetter01. Stay safe, stay healthy, stay happy. We'll meet next time with a new and interesting lesson. Thank you so much.